नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने 21 से लेकर 27 जुलाई 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल के, छत्तीसगढ़ लेवल के करंट अफेयर्स को लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूं और डिटेल में इनका एनालिसिस हम कर लेने वाले हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं यार। अगर इस करंट अफेयर्स सीरीज का आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप क्या करिए, धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जाकर तुरंत डाउनलोड करिए। समझ में आया? अच्छा, आईफोन वाले कहोगे कि सर गूगल का प्ले स्टोर हमारे मोबाइल में नहीं है, तो आईफोन वाले अपने ऐप स्टोर पर खोजेंगे तो ऐप डायरेक्ट नहीं दिखेगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करिए। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और कैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग का जो करंट अफेयर्स का बूस्टर मैगजीन जो आता है, जो कि मंथली मैगजीन रहता है, वो भी फ्री में हमारे ऐप पर ही अवेलेबल रहता है। तो ऐप को डाउनलोड करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, समझ गए? बहुत बढ़िया। क्या है ये योजना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस योजना का लक्ष्य है कि देश के 1 करोड़ घरों के छत पर सौर पैनल, सोलर पैनल जो है उसको क्या करना, स्टैब्लिश करना, स्थापित करना। कितने? 1 करोड़ घर में। और इसी योजना के माध्यम से देश के ये जो 1 करोड़ घर होंगे उनको लगभग हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली, तक लिखा है, समझ जाना, मतलब सबको फ्लैट 300 यूनिट नहीं, 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्रदान करना। तो क्या क्या समझा हमने? हमने सबसे पहले समझा कि ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है, टारगेट रखा गया है कि देश के 1 करोड़ जो घर हैं उनके छत पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे। ठीक है कि नहीं है? और ये जो 1 करोड़ घर हैं उनमें हर महीने 300 यूनिट्स तक की मुफ्त बिजली जो है वो क्या की जाएगी, मुफ्त फ्री प्रदान की जाएगी। अच्छी बात है। अब ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था, ट्वीट आप देख सकते हैं, 13 फरवरी 2024 का ट्वीट था, और जिसमें इन्होंने बताया था कि ये लोग लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इन्वेस्टमेंट लगभग 75,000 करोड़ से ऊपर का है। 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ घर, और इनमें लगभग अप टू लिखा है 300 यूनिट्स तक की फ्री बिजली एवरी मंथ। ये उनकी घोषणा का क्या है, ट्वीट है। तो खैर, टारगेट को तो अपन देख ही चुके हैं, बट एक बार मैंने सोचा कि इसको भी आप लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बेसिकली इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक की बिजली मिलेगी फ्री में, ये तो देख चुके हैं। 78,000 तक की सब्सिडी है। क्या है इसको देख लेते हैं। लोन सस्ते ब्याज दरों पर मिलेगा, और इस योजना का लाभ उठाना बहुत ज्यादा इजी है। आप इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत इजीली इससे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि अगर किसी का औसत मासिक विद्युत खपत, मतलब एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो यूनिट्स में अगर 100 से 150 यूनिट तक का कंजम्पशन है, उसके लिए उपयुक्त होगा 1 या 2 किलोवाट का सोलर प्लांट। कैसा वाला? रूफटॉप वाला, मतलब आपके रूफ के ऊपर लगने वाला। और इसमें अनुदान अगर 1 किलोवाट है तो 30,000 का, और 2 किलोवाट है तो 60,000 का सब्सिडी मिलेगा। अनुदान बोले तो सब्सिडी। अगर खपत 150 से 300 यूनिट तक की है तो आप 2 से 3 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं। 2 में वही 60 और 3 किलोवाट में 78,000। और अगर 300 यूनिट से ज्यादा की आपकी क्या है, खपत है, तो आप 3 kW से अधिक का कनेक्शन लगवाइए अपने रूफटॉप पर, लेकिन आपको अनुदान 78,000 ही मिलेगा। तो 78,000 कैप है, 78,000 से ज्यादा अनुदान नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमने देखा योजना, योजना का टारगेट क्या है और योजना की विशेषताएं, या कह सकते हो योजना के फीचर्स क्या है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे
इसमें से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो सबसे पहला ये क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू के फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री में दी जा रही है। क्या आंसर आएगा इसका? 300। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट है कि मेंस में पेपर नंबर 5 जो है ना, उसमें 30 वर्ड्स में सीधा पूछ देगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दी जा रही है। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन हाफ बिजली बिल योजना के ऊपर आ ही चुका है। जब हाफ बिजली बिल योजना चालू हुई थी तब मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि कितने यूनिट तक बिजली बिल को हाफ किया जा रहा है करके। समझ में आया? तो इसमें भी पूछ देगा पेपर नंबर 5 में 30 वर्ड्स में। क्लियर? और ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि कितने तक की सब्सिडी, तो सब्सिडी भी आप ध्यान रखना कि मैक्सिमम लिमिट है इसका कितना? 78,000। इसके अलावा ये जो पूरी योजना है, इस योजना को आप 30 से 60 वर्ड्स में रेडी कर लीजिए। आपको डायरेक्टली क्या करेगा? पेपर नंबर 5 में पूछ लेगा। समझे कि नहीं समझे? तो ध्यान में रखेंगे इसको। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। धारा जीएस लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज 2.0 लेकर आ चुका है और इसको छात्रों के बीच में खूब सारा प्रेम मिल रहा है। जो लोग मेरा वीडियो देख के सोच रहे होंगे फालतू बात कर रहे हैं करके, तो मेरे सेंटर आ जाना, तुम लोग का एनरोलमेंट का लिस्ट दिखा दूंगा कितना हो गया करके। समझ में आया? तो टेस्ट सीरीज 2.0, इसके अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रीलिम्स के 37 टेस्ट और मेंस के 41, इस प्रकार से टोटल 78 टेस्ट दे रहे हैं हम लोग। और ये जो 78 टेस्ट प्री प्लस मेंस के हैं मात्र 3,200 रुपए में। अगर आप सिर्फ मेंस का दिलाना चाहते हो तो 41 टेस्ट मात्र 2,499 रुपीस में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ये टेस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में, दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। हम लोग के द्वारा जो नवाचार इस टेस्ट सीरीज में किया जा रहा है वो क्या है? सबसे पहले पैटर्न बिल्कुल पीएससी के अनुरूप है। जिस प्रकार से इस बार एनालिटिकल प्रश्न आए हैं वैसे ही प्रश्न हम देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम लोग छात्रों को मॉडल आंसर्स दे रहे हैं प्रीलिम्स के साथ मेंस के भी, और दैट टू इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एज वेल। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर मिल जाता है टेस्ट देने के 24 घंटे के अंदर। मैक्सिमम तो हम 2 घंटे के अंदर ही दे देते हैं, बट मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं 24 घंटे के अंदर। प्रीलिम्स का रिजल्ट हम वेंसडे के वेंसडे देते हैं और मेंस का रिजल्ट संडे के संडे देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट का मिला के एक साथ रिजल्ट देते हैं ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि कितने लोगों के बीच में आपका क्या स्टैंडिंग है। तो इस टेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए ये जो नीचे नंबर दिया है 9244771300, इस पर क्या करिए? आप लोग कॉल करिए। टेस्ट हम लोग 2 पाली में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। सुबह 10 से 12:30 की पाली है, शाम को 5 से 7:30 है। ठीक है, इसका डिटेल पीडीएफ चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पर क्या करिए? आप लोग तत्काल संपर्क करिए। ऑफलाइन सेंटर्स वर्तमान में रायपुर में है, इसके अलावा दुर्ग में है, इसके अलावा बिलासपुर में है। बिलासपुर में पिछले 2 टेस्ट हम किन्हीं कारणों से कंडक्ट नहीं करा पाए थे, बट इस बार से हो जाएगा, डोंट वरी। उसके लिए एकदम मैं पर्सनल लेवल से आपसे माफी मांग लेता हूं कि हम लोग 2 टेस्ट नहीं करा पाए, बट बिलासपुर में अब मैनेज हो गई हैं चीजें। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया है, बिलासपुर में भी होगा। तो रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है, उसके बाद आरंग है और अंबिकापुर, ये 4 सेंटर्स हैं। आप हमको क्या करिए? इस नंबर पर कॉल करिए, हम सारे डिटेल्स आपको देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, धारा जीएस 1 अगस्त से अपने नए बैचेस लेकर आ रहा है। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड बैच है, प्रीलिम्स का बैच है, व्यापम का फाउंडेशन बैच है, साथ में सीजीपीएससी मेंस का बैच है। सुबह 7:30 से 10 बजे तक एक स्लॉट, दूसरा शाम को 5:30 से 8। जो भी आपको समय सूटेबल लगे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। मुख्य विशेषताओं की अगर बात करूं तो हम आपको नोट्स देंगे,
आप अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में दे देंगे, हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में दे देंगे। अगर आप बैच से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन का डिस्काउंट भी मिलेगा। और सबसे शानदार बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैलिडिटी है इसका, किस बैच का, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड ऑफलाइन, तो ऑफलाइन क्लास की वैलिडिटी मिलेगी आपको टिल सिलेक्शन। टिल सिलेक्शन मतलब प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड बैच ऑफलाइन वाला ज्वाइन करोगे, आपको टिल सिलेक्शन तक की वैलिडिटी मिलेगी, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब कुछ विविध छोटे न्यूज हैं, इनको भी देखते हैं। बट एक चीज की मैं घोषणा करना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे छात्रों से मुलाकात की, उन सबका एक ही कंसर्न था कि सर हम टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि आंसर लिखना कैसे है। हमको गाइड करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए जो कि आंसर राइटिंग के लिए क्या करे, हमें गाइड कर दे। तो मैं यहां से डिक्लेयर करना चाहता हूं कि हम एक मार्गदर्शिका टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ प्री प्लस मेंस का टेस्ट सीरीज होगा बल्कि उन टेस्ट में सही परफॉर्म करने का, आंसर राइटिंग लिखने का, आंसर राइटिंग कैसे करें इसका एक डिटेल्ड मार्गदर्शन भी उस पैकेज में इंक्लूडेड होगा। इसके ऊपर हम लोग एक बहुत सेपरेट सा वीडियो बनाकर आप सभी के सामने डालेंगे, ठीक है। अच्छा, विविध न्यूज में देखें तो ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो थी उसकी चौथी वर्षगांठ के अवसर पर कह लो एक शिक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की गई 22 से लेकर 28 जुलाई तक। 22 से लेकर 28 जुलाई तक। अब इसका मेन उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षक हैं, नीति निर्माता हैं, टीचर्स हैं, उसके बाद जो लोग नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकिंग में हैं, इसके अलावा जो हितधारक हैं, मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं कह लें उसके, इनके बीच में सहयोग और नवाचार, कोऑपरेशन और इनोवेशन, इसकी भावना को क्या करना, बढ़ावा देना। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम इजी लैंग्वेज में याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जो हुई है, इसके 4 साल हुए, इसी अवसर पर शिक्षा सप्ताह मनाया जाएगा ताकि इसका जो उद्देश्य है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, उसको जन सामान्य तक क्या किया जा सके, डिलीवर किया जा सके, पहुंचाया जा सके, उनके उस उद्देश्य को क्या किया जा सके, समझाया जा सके। ठीक है। अब सप्ताह का जो प्रत्येक दिन है वो अलग अलग विषय को समर्पित है। इसी में सप्ताह का जो 5th डे, 5वां दिन है, जो कि होगा क्या, 26 जुलाई, उसको शिक्षा में प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में क्या किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो 5th डे को क्या मनाया जा रहा है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी दिवस। आपको सीधा प्रीलिम्स में पूछ देगा कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी दिवस को कब मनाया गया था, डेट याद रखना 26 जुलाई। ठीक है। फिर शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था, 22 से 28 जुलाई। एक क्वेश्चन बन जाएगा, वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन से नंबर की है, तो ये भी आपको बता चुका हूं, नीचे आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, तो नीचे आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आपको पिछले या उससे पिछले वीडियो में डिटेल किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जब मैंने आपको मॉडल समझाया था 10+2, याद आया कि नहीं आया? ठीक, 10+2 पुराना वाला मॉडल था, नया मॉडल भी समझाया था मैंने। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की रूपाली साहू हैं और रीवा बेन्नी है। क्या हुआ, 12 से लेकर 19 जुलाई 2024 तक न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी ये प्रतियोगिता हुई और इसमें इन्होंने भारतीय टीम को सिल्वर मेडल दिलाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपको प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता 2024 में भारतीय टीम को मिला जो सिल्वर मेडल, उसमें कौन कौन शामिल थे। आपका आंसर क्या होगा, रूपाली साहू और रीवा बेन्नी। समझ में आया कि नहीं आया? कब से कब तक हुआ था ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर एक न्यूज जो काफी चल रहा है, हमारे राज्य के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वर्तमान में, अशोक जुनेजा जी, ये अगस्त महीने में हो रहे हैं रिटायर। 5 अगस्त डेट है, रिटायर हो जाएंगे।
बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, बट सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं हुई है, याद रखना। न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ लिए हैं कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, अच्छी बात है, ठीक है। अरुण देव गौतम सर का नाम बहुत ज्यादा आगे चल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है। तो अभी के लिए एकदम से तुम लोग किस पर मत पहुंच जाना, कंक्लूजन पर, घोषणा हो जाने दीजिए, अपने आप आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, न्यू दिल्ली का जो प्रगति मैदान है उसमें 20 से लेके 22 जुलाई तक जो सरकार की उपलब्धियां हैं उनको प्रदर्शित करने वाले अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय मेला था, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पर आयोजित इंटरनेशनल मेला था जिसमें जैविक खेती क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बस्तर अंचल की एक महिला कृषक है, नाम है क्या, श्रीमती वेदेश्वरी शर्मा, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो ये सीधा एमसीक्यू पूछेगा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में किन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, नवाजा गया है। आंसर आएगा श्रीमती वेदेश्वरी शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीजी कॉलेज, कौन सा कॉलेज, पीजी कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज, कहां पर, कुम्हारपारा, नारायणपुर। इसमें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लब का क्या किया गया है, गठन किया गया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लब का गठन। अब ये बेसिकली एक पोर्टल है जिसे आईआईटी खड़गपुर और शिक्षा मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुस्तकों को और अन्य अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने के उद्देश्य से डेवलप किया गया है, बनाया गया है। समझ में आया? तो ध्यान रखेंगे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लब का गठन कहां हुआ, तो जिला नारायणपुर है। कॉलेज का नाम क्या है, स्वामी आत्मानंद पीजी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है ये। अब ये जो पोर्टल है आईटी खड़गपुर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर डेवलप किया है ताकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बुक्स हैं और दूसरा जो स्टडी मटेरियल है उसको क्या किया जा सके, टेक्नोलॉजी के हेल्प से प्राप्त किया जा सके। इसमें नर्सरी लेवल से लेके पीजी लेवल तक के बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा किस क्लब का गठन कहां किया गया है या किस जिले में, तो आंसर याद रखना नारायणपुर, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा इस वीक में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं था, इसके अलावा इतना ही था। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आप सभी से आशा रहेगी इन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट तक की बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। सेकेंड, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राज्य में शिक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। थर्ड, राज्य के किस जिले में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्लब का गठन किया गया है। एंड फाइनली फोर्थ क्वेश्चन है, 12 से 19 जुलाई 2024 तक क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में संपन्न जूनियर कॉमनवेल्थ तलवारबाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में कौन कौन शामिल थी। आप सभी के सामने ऑप्शंस हैं, फटाफट से कमेंट करके नीचे बताइए और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।